और एक अलग पहलू भी उनका दिखा करता था, उनकी शख्सियत दिखा करती थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्लियामेंट में अपनी बात रखा करते थे और ख़ास करके बजट भाषण पर चर्चा या फिर अलग अलग विषयों पर जब चर्चा होती थी तो शायरियों का भी डॉक्टर मनमोहन सिंह सहारा लिया करते थे। एक बार खास करके सुषमा स्वराज के साथ उनकी जो शायरी वाली तुकबंदी थी वो भी काफ़ी पॉपुलर हुई इस वक्त। इस तरह की जो यादें हैं वो भी एक बार देखिए। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। इससे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मिस्र, यूनान और रोमा कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। तुम जिंदा रहो 1000 बरस, हर बरस के दिनों 50,000। तो एक अलहदा अंदाज भी उनका शायरियों का, उनकी साहित्यिक समझ, उनका अर्थशास्त्री के तौर पर देश को लीड करना, वो तमाम उनके फैसलों में, उनकी शख्सियत में रिफ्लेक्ट होता है, झलकता है। और यही वजह है कि देश आज शोकाकुल है। देश अपने एक ऐसे प्रतिष्ठित पूर्व प्रधानमंत्री को याद कर रहा है जो आज हमारे बीच नहीं रहे। और ऐतिहासिक फैसले 10 साल यूपीए के कई अलग अलग वजहों से सवालों में भी रहे। भ्रष्टाचार के कई मुद्दे ज़रूर गूंजे पॉलिटिकली, लेकिन मनमोहन सिंह की छवि पर कोई दाग नहीं रहा। ये एक ऐसा पहलू है जिससे शायद तमाम आने वाली पीढ़ियां सीखेंगी, आने वाले नेता सीखेंगे, जिससे समझा जा सकता है कि किस तरह से नॉन पॉलिटिकल पर्सन होते हुए भी उन्होंने देश में एक अलग पॉलिटिकल बेंचमार्क सेट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की थी। इससे समझा जा सकता है अक्रॉस द पार्टीज उनकी छवि क्या थी। सुनिए पीएम मोदी का वो भाषण। विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं, किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था,
लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, उसका वो उदाहरण है। वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे।